बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डिस्मेनोरिया यानी कि जो माहवारी के दौरान पेन होता है उसकी क्या वजूहात हैं। क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है या खुदा न खास्ता कोई अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करती है। डिस्मेनोरिया यानी कि माहवारी के दरमियान जो पेन होता है इसकी कुछ वजूहात हैं। नॉर्मली हर फीमेल को जब मेंसेस स्टार्ट होता है या स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले पेन होता है जो 24 से 48 आवर्स के अंदर सही हो जाता है। इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये हर औरत को होता है। ये एक इनफैक्ट गुड साइन है कि आपने ओवुलेट किया है। हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन्स ही हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और अगर आपको माहवारी में शुरू के दिनों में कुछ पेन होता है, कुछ घंटों तक कुछ पेन होता है, तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी की चेंजेस हैं और इनफैक्ट ये गुड साइन है कि आपकी अंडेदानी सही काम कर रही है, यानी कि आपने ओवुलेट किया है। फिर वो ख़वातीन कुछ ऐसी होती हैं जिनकी मेंसेस में बहुत तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ मेंसेस शुरू होने से 2 दिन 3 दिन 1 हफ़्ता पहले शुरू होती है और मेंसेस के पूरे दिनों में रहती है। ये हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसमें हो सकता है कि कोई पैथोलॉजिकल कॉज हो, कोई वजह हो। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके अंडेदानी में रसूली हो सकता है आपके बच्चेदानी में रसूली हो सकता है आपको खून की रसूली हो या आपको सीवियर इन्फेक्शन हो। डिस्मेनोरिया में अगर थोड़ा बहुत आपको पेन होता है तो आइडियली आप अवॉइड करें किसी मेडिकेशन को लेना, क्योंकि जो भी दवाएं हैं दर्द कम करने की, जैसे कि पोस्टोन फूड, ये आपके मेंसेस फ्लो को भी कम करेगा। पेन तो वो कम कर देगा मगर ओवर द टाइम आपका मेंसेस फ्लो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत पेन होता है इसको बेहतर होता है कि आप बर्दाश्त कर लें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये एक नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल चेंज है ड्यूरिंग आपकी मेंस्ट्रुअल या ओवुलेटरी साइकिल के। फिर वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि उनको इंजेक्टेबल लेना पड़ता है या उनको कोई दवाएं लेनी पड़ती हैं या हो सकता है वो कोई और इसके लिए रेमेडी यूज़ कर रही हूँ और ये इनटॉलरेबल पेन होता है। इसमें ज़रूरी है कि आप इसकी वजह को पता करें, आप प्रॉपर्ली इसको आइडेंटिफाई करें, अपने डॉक्टर के कंसर्न करें, ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में इसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है। जितना शदीद दर्द होगा, जितना प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा, यानी कि मेंसेस के पूरे ड्यूरेशन में रहेगा, उससे शुरू होने से 2-3 दिन पहले होगा, ये टिपिकल साइन हमें बताता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। आया वो बच्चेदानी की है, अंडेदानी के है, पेल्विस इन्फेक्शन है। उसके साथ कुछ ख़वातीन को माहवारी ज़्यादा आती है, कुछ को इन बिटवीन आ रही होती है, कुछ को अपने पार्टनर के रिलेशन में पेन हो रहा होता है, कुछ को बदबूदार पानी आ रहा होता है या लिकोरिया की शिकायत होती है। इन सब सिम्टम्स को देख के फर्ज करें कि आपको रहता तो कम दिन है पेन मगर आपको शदीद पेन होता है और उसके साथ अगर ये सारे सिम्टम्स भी हैं तो फिर भी आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। हर पेशेंट डिफरेंट पेशेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि डिस्मेनोरिया यानी कि माहवारी का दर्द कितना कंसिस्टेंसी है, कितना परसिस्टेंट है, कितना उसकी सीवियर है और कितने दिनों तक रहता है। इसके साथ और क्या अलामात हैं आपके, ये आपको बताएगा कि क्या ज़रूरी है, क्या आपको अलार्म देगा कि खुदा न खास्ता कोई पैथोलॉजी चल रही है, कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है और अब आपने ट्रीटमेंट लेना है। इसका इलाज क्या है? अगर आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, थोड़ा बहुत पेन होता है, मेंसेस के शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुरू होता है और यूजली 24 से 48 आवर्स में सही हो जाता है, तो आप बेहद अवॉइड करें, कोशिश करें कि कोई मेडिकेशन ना लें। ये दवाएं जैसे कि मैंने आपको बताया है आपके मेंसेस फ्लो को कम कर देंगी और फिर हो सकता है कि आगे जाके आपको कोई और इशू हो। हाँ, मगर आपको इतना सीवियर पेन है जो आपसे इंटॉलरेट हो रहा है तो फिर तो मुमकिन है कि डॉक्टर आपको किसी ना किसी दवाओं पे डाले। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड पे कोई कॉज नहीं होती, बहुत दफ़ा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है मगर फिर भी आपको शदीद तकलीफ़ है। इस कंडीशन में डेफिनेटली लामौला हम आपको कोई ना कोई मेडिकेशन देते हैं ताकि आपका दवाओं से कम लेवल की दवाओं से ये मसला हल हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये एक्सटेंड करेगा, बहुत सारी ख़वातीन क्रॉनिक पेल्विक पेन की पेशेंट की कंप्लेन होती है। बहुत अरसे से उनको लगता है कि जी पहले तो माहवारी के दिनों में तकलीफ़ शदीद होती है, फिर ओवर द टाइम इवन मेंसेस के बावजूद, ख़त्म होने के बावजूद भी ये पेन परसिस्टेंट रहता है। इस कंडीशन में भी बहुत दफ़ा ज़रूरी होता है कि आप इसका प्रॉपर्ली डायग्नोज कराएं, मगर काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिसमें हमें कोई कॉज डायग्नोज नहीं होती, तो हम उसमें डिफरेंट मोडलिटी यूज़ करते हैं, जिसमें से टेंस भी हो सकता है, कुछ दवाएं हैं, कुछ हर्बल है, कुछ ऐसी फिजियो है जिससे आपके इस पेन को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर हर दर्द ज़रूरी नहीं है कि वो इलाज चाहिए, हर दर्द के पीछे ज़रूरी नहीं होता कि कोई कॉज हो, मगर हर तकलीफ़ को
ایزی نہیں لینا ہے. آپ نے ٹائملی ڈائگنوز کروانا ہے. ایٹ لیسٹ ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں. اگر وہ آپ کے نارمل روٹین کو, نارمل لائف کو بودر کر رہی ہے تو لازم ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کروائیں تاکہ ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے. کیونکہ زیادہ تر کنڈیشن جو سیکنڈری ڈسمینوریا کی ہیں یا ایسی پیتھولوجی کی ہے جو آپ کو موالی میں شدید تکلیف کر رہا ہے, اس میں جا کے خدا نخواستہ آپ کو انفرٹیلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیوب بن کا ختم کر سکتے ہیں, آپ کی انڈے دانی کو ضائع کر سکتی ہے, اور ایون آپ کے بچے دانی کام کرنا چھوڑ سکتی ہے. تو ضروری ہے کہ ٹائملی ہم انویسٹیگیٹ کریں اور ٹائملی اس کا علاج کریں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.